नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। इस एक खबर ने पूरा का पूरा आप कह सकते हैं स्टॉक का जो भी मोमेंटम था उसे बर्बाद करके रख दिया। स्टॉक एक अनप्रेसिडेंटेड आप कह सकते हैं तेजी की ओर चल रहा था, वहां से सिर्फ एक खबर ने तमाम जो है चीजें उसे खत्म कर दी। निवेशकों को बहुत बहुत बड़ा झटका दिया। क्या बात कर रहा हूं? क्या ऐसी खबर है जिससे इतनी भयंकर गिरावट हुई कि ऑटो सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी एक दिन में 5.25% से भी ज्यादा की टूटी। और ये गिरावट शायद आने वाले समय में और भी ज्यादा सीवियर और भी ज्यादा भयंकर होती दिखाई देगी। तो यदि आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तो वो कौन से लेवल्स हैं जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए यदि आप इस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं? और एक्चुअली क्या वाकई में इतनी खराब खबर थी? क्या वाकई में खबर इतनी ज्यादा कह लीजिए आप कि खतरनाक थी कि स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट हुई? ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, बजाज ऑटो लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, बजाज ऑटो लिमिटेड 5.25% से ज्यादा की गिरावट है ये दोस्तों। 205 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 205 रुपए की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, उस खबर में आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा बता दूं कि आखिर वो कौन से लेवल है। देखिए, बजाज ऑटो एक समय इतनी शानदार तेजी दिखा रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 6 महीने का आप जरा चार्ट देखें और देखें स्टॉक कहाँ गिरा। 3476 तक गया ना, वहां से आप देखेंगे तो स्टॉक आप देखेंगे तो एक समय 13% से भी ज्यादा की गिरावट दिखा है। और अगर मैं एक साल में जाऊं तो स्थिति और भी ज्यादा दिखती है आपको। देखें, लगभग 32 42 आप देखें, यहां से स्टॉक मात्र देखें, ये देखिए, मात्र मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 26.5% की तेजी दिखाया। और वहां से फिर जो गिरावट हुई दोस्तों, आप देखें, एक भयंकर 13.5% गिरावट दिखाया। तो आप एक चीज समझिए, स्टॉक निचले स्तरों पे 3250 और ऊपरी स्तरों पे आप देखेंगे तो 4100, इसी रेंज में पूरे साल भर रहा दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ समय से ये हुआ था, स्टॉक समय बिताए काफी लंबा और एक शानदार ब्रेकआउट दिया दोस्तों, और फिर एक समय बिताया, अब वापस से ये गिरावट दिखा रहा है। और डर अब ये है कि शायद स्टॉक इस जो गैप है इसे फिल करने आएगा। और इसके पहले आप देखेंगे, ये जो गैप आप देख रहे हैं, बीच में एक छोटा सपोर्ट आता है। आप देखिए, ये रहा, ये सीधा 3717, जो कि ऑलरेडी तोड़ चुका है बजाज ऑटो। और उसके बाद 3686 और सीधा फिर देखेंगे आप तो स्टॉक 3500 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और देखिए, जो ये रेंज है ना दोस्तों, ये वाली रेंज, ये रेंज, ये फिर स्टॉक इस रेंज के अंदर आएगा। और अगर 3500 टूटता है, देखिए 3500 ना बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बजाज ऑटो के लिए। अगर ये टूटेगा, स्टॉक सीधा सीधा फिर मुझे लगता है इस रेंज में और इस गैप को फिल करने आएगा शायद। आप देखिए, 3500 अगर टूटता है और स्टॉक सीधा सीधा आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधा स्टॉक आता है, देखिए 34 3500। और ये देखिए फिर 3450, यम 3300, 3500 के बाद दोस्तों हर 200 रुपए में एक सपोर्ट है स्टॉक का। और मुझे लगता है शायद 3150 एक बार आपको आने वाले 2 से 3 महीनों में बजाज ऑटो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देखिए, बिल्कुल भी नामुमकिन सी चीज नहीं है। इस तरह से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 15 to 18% की और गिरावट स्टॉक में हो, और स्टॉक पे शानदार गिरावट हो सकती है। और देखिए, ऐसा होना इसलिए हो सकता है दोस्तों क्योंकि जो खबर निकल के आई है, जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, आप देखें यहाँ पे, बजाज ऑटो फॉल्स 4%, बल्कि बाजार बंद होते होते 5.25% ज्यादा टूट चुका था ऑन रिपोर्ट ऑफ प्लान्स टू कट प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, बजाज ऑटो अपना जो प्रोडक्शन है वो कट करने की बात कह रही है। ठीक है, क्यों कह रही भाई साहब ऐसे? देखें, Bajaj Auto, which makes Pulsar, KTM bike, likely to produce around 250,000 to 270,000 units in March, compared with an average production of 338,000 units in each of the first 9 months of financial year 23। देखें,
जहां ये कंपनी 3,30,000 से भी ज्यादा बनाया करती थी बाइक्स को, वो मात्र इस बार 2.5 लाख से 2,70,000 करेगी। एंड दिस को ड्रैग डाउन कम्युनिटिव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट इट्स प्लान टू बिलो 50%। यानी जो इनके पास प्लांट्स हैं, जो इनकी कैपेसिटी लगभग 50% होती है, माफ कीजिएगा, जो इनकी टोटल कैपेसिटी थी उससे 50% बिलो आ जाएगी। यानी अगर एक फैक्ट्री 100 बाइक बना सकती थी, तो वह 50 से भी नीचे बनाएगी। Now, Bajaj Auto has installed capacity of producing 5,50,000 units every month. तो ये तो बहुत बहुत ही बड़ा झटका है दोस्तों। ठीक है, आगे है, if Bajaj Auto's two-wheeler export volume drop by an essential estimated 1 lakh unit March, it would be the lowest overseas shipment for the company since July 2020। और देखिए, प्रॉब्लम ये है ना कि जो, देखिए, बजाज का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर अफ्रीकन कंट्री से आता है, खास करके नाइजीरियन एरिया के आसपास से। और वहां पे जिस तरह के हालात हैं, कहा यह जा रहा है अगर एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है 1 लाख से नीचे होता है, तो वो जुलाई 2020 में अब तक का सबसे कम होगा। ठीक है, बजाज एक्सपोर्ट आप देखेंगे तो 1,06,79 यूनिट्स रहा है जनवरी में, जो कि 30 मंथ का लोएस्ट था दोस्तों। और एक्सपोर्ट हैव बीन श्रिंकिंग फॉर 6 स्ट्रेट मंथ। पिछले 6 महीने से लगातार गिरावट हो रही है एक्सपोर्ट्स में, विद एन एवरेज डिक्लाइन ऑफ 34.4%। और ये एवरेज डिक्लाइन 34.4% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और देखिए, प्रेशर है ऑटो सेक्टर में, ये कहीं कोई दो राय नहीं है। बजाज एक्सपोर्ट में फेस कर रहा है, हीरो मोटोकॉर्प आप कह सकते हैं डोमेस्टिक सेल्स में फेस कर रहा है। और यही कारण है कि इतनी भयंकर इश्यूज, इतने बड़े प्रॉब्लम्स कंपनियां फेस कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्रोडक्शन कट, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम, डोमेस्टिक डिमांड भी कमी हो सकती है। तो ये तीनों चीजों मिलकर के एक बहुत बड़ी गिरावट आपको ऑटो सेक्टर में दिखा सकते हैं गिरावट के तौर पे। तो यदि आप वाकई में एक सीरियस इन्वेस्टर हैं, ट्रैक करके रखिए स्टॉक को, हड़बड़ाहट में खरीदने की गलती मत कीजिएगा। स्टॉक अभी काफी अच्छे लेवल्स में आपको मिल सकता है। और अगर ये छोटी सी एनालिसिस आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।